अब इसमें आप जितना ड्राई फ्रूट चाहें वो ड्राई फ्रूट डाल दें। तो ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं हमारी किशमिश। ये देखिए, जबकि बादाम मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी हम डाल देते हैं। ये देखिए, किशमिश, बादाम, मखाने। ये देखिए, क्योंकि मेवा हुआ डालने से ही हलवा का मतलब कीमती होता है। ये देखिए, और पौष्टिक होएगा। सबसे ज़्यादा किशमिश अच्छी लगती है। और ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए, ये मेरा गुलाब जल है। ये थोड़ा डाल देंगे तो इसकी महक बदल जाएगी। ये इसको खोल के थोड़ा सा टपका दिया है। ये देखिए, अब इसकी महक जो है बदल गई है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी डिश कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये मेरा सोयाबीन का हलवा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हीरा जी की दुनिया। तो सवेरे सवेरे आज हम चल रहे हैं सोयाबीन का हलवा बनाने। ये देखिए, ये मैंने सोयाबीन पीस ली है। परसों मैंने सब्जी बनाई थी, कल रात में फिर से मैंने सोयाबीन भिगोया है। आज संडे था तो मैंने कहा सब लोग खाएंगे, अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे पीसने महीन बिल्कुल ये। तो ये हमारी सोयाबीन है पिसी हुई, ये मेरी चीनी है, ये मेरे मेवे हैं, और ये देखिए, ये बादाम है कटा हुआ, ये इलायची है, ये देखिए गुलाब जल है, और ये देसी घी है। बस इतने आइटम से ही आपका स्वादिष्ट हलवा तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अभी देखिए, हम जला लेते हैं गैस। ये अब ये रख दिया मैंने पैन। अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए, देसी घी। हलवा हमेशा देसी घी में ही बनता है। और इस दाल वाले हलवे में कोई किसी भी दाल का बनाए, मूंग का बनाए, चने का बनाए, जिसका भी बनाए, इसे घी बहुत पड़ता है। फिलहाल हमने वैसे कम डाला है। और ये देखिए, ये सवेरे सवेरे ने बच्चे के लिए देखिए फ्रेंच फ्राई बना दिया है। ऐसे साधारण सा फ्रेंच फ्राई है, लेकिन बच्चे को बहुत पसंद है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, इसमें हमने चाट मसाला डाल दिया है, इसलिए ये ज़्यादा ही टेस्टी हुआ है। चाट मसाला या थोड़ा सा काला नमक है। तो चलिए देख चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अभी देखिए, घी मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें हमें डालेंगे सोयाबीन। सोयाबीन का हलवा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। हफ्ते में एक दिन बनाएं। अब इसको हम धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं, गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और इस हलवे को, इस दाल को, मतलब पीठी को, आप जो भी बोलें, दाल या पीठी, ये सोयाबीन वाली, इसको हम गुलाबी गुलाबी भूनते रहेंगे। ये देखिए, तो इसको दो तरह से बनाया जाता है फ्रेंड्स। या तो आप चीनी इसी में डाल दें, और या चीनी की अलग से चाशनी बनाएं। अब देखिए, अभी से इसमें बहुत बढ़िया सी महक आने लग गई है। कि जब तक मेरा हलवा भून रहा है, ये दाल पीठी मतलब, तब तक इधर देखिए मैं चाशनी बना रही हूँ। तो अब मैं गैस जला लेती हूँ। इस पैन में हम थोड़ी चाशनी बना देंगे। आप जो है हलवे में भी सीधे डाल के बना सकते हो। चीनी, ये जो दाल हम घोट रहे हैं या इसको भून रहे हैं, इसमें भी आप सीधे चीनी डाल सकते हैं, लेकिन ये पिसी चीनी होनी चाहिए, ये दाने वाली है। तो ये देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया। अब इस चीनी को हम तब तक घोट लेते हैं जब तक उधर हमारा ये दाल जो है भून रही है, तब तक इसकी चाशनी नहीं बना देते हैं, जिससे ज़्यादा वीडियो में समय न लगे, बर्बाद नहीं हो। तो देखिए, इसमें घी मुझे और डालना पड़ा है। ज़्यादा घी डालेंगे तभी ये भुनेगा और ये छिटकेगा, बिल्कुल छिटका छिटका हो जाएगा, तभी इसका हलवा बढ़िया बनता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि घी इसमें बहुत लगता है। मैंने थोड़ा डाला था, तो थोड़ा थोड़ा करके ये 2 बार डाल दिया है। एक साथ आप भी मत डालिए, क्योंकि बार बार डालने से जल्दी से भुन जाएगा और छिटक जाता है। ये देखिए, छिटका छिटका तैयार हो रहा है और बड़ी अच्छी सी महक आने लग गई है। तो अब हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए, इधर मेरी चाशनी भी पक रही है। ये चाशनी पक रही, देखिए। अभी देखिए, मेरी पीठी भून गई है, घी छोड़ रही है। अब ये सब देख लीजिए तो बिल्कुल पैन देखिए साफ होने लग गया है।
और उधर मेरी चाशनी भी बन गई है। तो अब हम इसको बंद करते हैं। और ये देखिए, ये इसमें डाल देते हैं बादाम। ये मैंने घी में फ्राई कर रखा था पहले ही। ये हलवे में बादाम और चिरौंजी गरी से बहुत अच्छा लगता है। जितना आपके पास मेवा हो तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये हलवा। स्टेज पर हमें डाल देते हैं 4-5 इलायची कूट के। ये देखिए मैंने इलायची कूट ली है, मैंने ये इसको इसी में डाल दिया। अब देखिए, ये देखिए कितना छिटका सा बहुत बढ़िया भून गया है। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे ये जो मैंने चाशनी बना के रखी है। ये देखिए, ये चाशनी मैंने डाल दी है। अब इसको इसी में हम भून लेंगे थोड़ी देर और हमारा